फरवरी साल 2024 की ये बात है जब एक महिला अपने पति को शराब के नशे में सराबोर करके एक गैर मर्द के साथ उसके बिस्तर पे चली जाती है। इधर पति शराब के नशे में डूबता चला जाता है, उधर वो महिला गैर मर्द के साथ अय्यासियों की दुनिया में डूबती चली जाती है। किसी को कानो कान भनक नहीं लगती, दोनों ही खुश थे, एक शराब के नशे में, एक गैर मर्द के नशे में। वक्त बीत जाता है, बात आई गई हो जाती है, लेकिन यही चीज इस कदर करवट लेती है कि आने वाले टाइम में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिसे जानने के बाद, जिसे सुनने के बाद हो सकता है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए, हो सकता है आपकी रातों की नींद फाख्ता हो जाए। हाँ, ये सच्ची कहानी निकल के सामने आई है सोनभद्र से। दरअसल सोनभद्र में एक थाना लगता है जिसे चौपन थाना कहते हैं, और इसी थाना क्षेत्र में एक जोड़ी रहा करती थी जिसमें पति का नाम विश्राम होता है और पत्नी का नाम सुनीता होता है। दरअसल थोड़े टाइम पहले विश्राम और सुनीता की शादी होती है। शादी के बाद तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, पति पत्नी में काफ़ी प्यार था, पति पत्नी का काफ़ी ख्याल रखती थी, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन इसी दौरान सुनीता को भनक लगती है कि उसका जो पति है वो शराब पीता है। अब ये चीज़ जब सुनीता जानती है तो जानने के बाद अपने पति को समझाने की, उसे रोकने की तमाम कोशिशें करती है। अपने पति को कहती है कि ये जो शराब है इसने बड़े बड़े घरों को खा लिया, तो इसके आगे हमारी और तुम्हारी कोई बिसात नहीं है। लेकिन ना ही विश्राम कुछ समझने को तैयार था, ना ही उसे कुछ समझ में आ रहा था। दरअसल उसके दिमाग पे शराब ने इस कदर कब्जा कर लिया था कि जो भी उसके शराब के खिलाफ बोलता था वो कहीं ना कहीं उसे दुश्मन लगने लगता था। सुनीता लगातार समझा के थक चुकी थी, लगातार मिन्नतें करके थक चुकी थी। इसी दौरान सुनीता की जिंदगी में एक गैर मर्द की एंट्री हो जाती है। दरअसल पति से वो परेशान थी, पति लगातार उसे डांटता था, फटकारता था, पीटता था। इसी दौरान एक ऐसा मर्द आता है, एक ऐसा शख्स आता है जो कहीं ना कहीं सुनीता की तमाम खुशियों का ध्यान रखता है, कहीं ना कहीं सुनीता को हर वो चीज़ देने की कोशिश करता है जिसकी ज़रूरत शायद सुनीता को शुरू से थी, लेकिन शराब की लत की वजह से पति ने वो प्यार कभी उसे दिया ही नहीं। फिर क्या था, देखते देखते सुनीता भी उस आदमी के प्यार में इस कदर पागल होती है कि जब भी उसे मौका मिलता तब उस पति से धोखा करके, उस पति से दगाबाजी करके उस पराये मर्द से मिलने चली जाती जिससे उसका कोई भी नैतिक संबंध नहीं था। वक्त बदलता रहा, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान जब ये चीज़ें चल रही थी तो गांव के लोगों को भी भनक लग जाती है कि ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं। उन्हीं के गांव के रहने वाले एक शख्स ने सुनीता के पति विश्राम को इस बारे में बताया और कहा कि थोड़ा सा तुम अपनी पत्नी पे नज़र रखो और एक बार देखो कि तुम्हारी पत्नी क्या करती है। अब ये चीज़ जब विश्राम सुनता है तो उसे एक बार को तो यकीन नहीं होता, लेकिन जब तमाम लोग कहने लगते हैं तब विश्राम अपनी पत्नी पे नज़र रखता है, और नज़र रखने के बाद जब उसे पता चलता है कि सच में उसकी पत्नी किसी और से संबंध में है, किसी और से रिलेशन में है, तो ये बात विश्राम को इस कदर नागवार गुजरती है कि विश्राम अपनी पत्नी को एक बार इसी बात पे काफ़ी बुरी तरीके से पीट देता है। तमाम लड़ाइयाँ होती हैं, तमाम झगड़ा होता है, आसपास के तमाम लोग आते हैं, बीच में सुलह समझौता कराते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब दो लोगों के बीच कोई तीसरा आ जाए तो फिर उस रिश्ते की बिसात ज़्यादा दूर नहीं चलती। ऐसा ही कुछ अब सुनीता और विश्राम के रिश्ते में होने वाला था। दरअसल 19 जून साल 2024 की बात है जब विश्राम शराब पी के घर आता है और अपनी पत्नी सुनीता को आवाज़ देता है। सुनीता से कहता है कि तुम कहाँ हो, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। लेकिन पता चलता है कि सुनीता तो घर में है ही नहीं। बस यही बात विश्राम को काफ़ी नाराज़ करती है। विश्राम पूरे गुस्से में सुनीता को खोजने निकलता है। एक खेत के पास सुनीता जब उसे मिलती है तो उससे पूछता है तुम किससे मिलने आई थी। सुनीता कोई भी जवाब नहीं देती, और यही बात विश्राम को इस कदर नागवार गुजरती है कि उसके पास एक धारदार हथियार होता है और उसी हथियार से वो अपनी पत्नी सुनीता पे हमला कर देता है। हमला तेज था, सुनीता बच नहीं पाती, उसे चोट लगती है। उसके बाद वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन विश्राम ना ही उसके ऊपर रहम करता है, ना ही दया करता है। सुनीता की चीखें पूरे गांव में गुजर रही थी, पूरे गांव में गूंज रही थी। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, हर कोई सुनीता की वो दर्द भरी चीख सुन रहा था। लेकिन अफसोस कि सब लोग हाथ पे हाथ रख के खड़े थे, और इससे पहले कि कुछ कर पाते सुनीता की चीख हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आती है। आने के बाद सुनीता के पति विश्राम को जब उठाती है, उसे बंद करती है, अरेस्ट करती है, तब उससे जब पूछताछ होती है तब ये तमाम कहानियाँ सुनाता है और कहता है कि मेरी पत्नी किसी के साथ संबंध में थी और ये बात मुझे हमेशा जलील करवाती थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद, इस सच्ची घटना को बताने का मकसद बस इतना सा है
कि जब भी दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आता है तो उसका परिणाम हमेशा ही भयानक होता है, कभी कभार इसका परिणाम मौत भी हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से शेयर कीजिएगा, साथ ही मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा और ऐसी कहानियों के साथ में